हेलो ट्रेनीज। लेथ मशीन का ही पार्ट हमारा अभी चल रहा है। आज हम आप लोगों को लेथ मशीन के उपसाधन के बारे में बताएंगे। उपसाधन वह कहलाते हैं जो लेथ मशीन के साथ में प्रयोग किए जाते हैं या ऑपरेशन में हमें उनकी ज़रूरत होती है, तो उपसाधनों को हमें प्रयोग करना होता है। उपसाधन में हमारे पहले दिया गया है साधारण सेंटर। साधारण शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे ये साधारण सेंटर है। इसका प्रयोग ज़्यादातर जनरल प्रयोग में किया जाएगा। जनरली कोई भी कार्य करना होता है हमें लेथ मशीन पर, तो वो प्रयोग होगा वहाँ पर। इसके जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट के कोण, ठीक है, पॉइंट एंगल जो रहते हैं वह 60 डिग्री है, 75 और 90। ये 3 एंगल इसके दिए गए हैं। ज़्यादातर इसमें आपको मिलेगा तो 60 या फिर 90 का। ये साधारण सेंटर है। कोई भी जॉब को जो सहारा देता है ये तो इसके नोक के द्वारा सहारा देगा। ये जो भाग रहता है इसका पीछे वाला भाग टेल स्टॉक में लगा रहता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा हाफ सेंटर। हाफ का मतलब होता है आधा, और ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक साइड से इसको आधा ही बनाया जाता है, एक साइड से पूरा बना होता है। आधा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये जो हमें कटिंग टूल, लेथ मशीन पे जो प्रयोग किया जाता है कटिंग टूल, ये कटिंग टूल है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, और ये हमारा हाफ सेंटर है। तो कटिंग टूल जॉब के बिल्कुल नज़दीक तक जा सके, इसलिए इसको हाफ सेंटर बनाया गया है। हाफ सेंटर से इसका ये लाभ होता है। समझ पा रहे होंगे, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई भी है। इसकी नोक को आधा फ्लैट कर दिया जाता है, इससे कटिंग टूल अधिक समीप तक पहुँच सके। नेक्स्ट है हमारा बॉल। बॉल सेंटर, इसका प्रयोग टेल स्टॉक को शेड ओवर करके टेपर टर्निंग के लिए, ठीक है। बॉल सेंटर का प्रयोग ज़्यादातर टेपर टर्निंग हम कर रहे होते हैं तो उस समय इसको प्रयोग में करेंगे। यह है हमारा बॉल सेंटर। इसमें एक आगे बॉल है। ये बॉल जॉब के बिल्कुल केंद्र में जाकर सेट हो जाती है, और ये इसका सैंक वाला भाग जो रहता है हमारे टेल स्टॉक में लग जाता है। और ये हमारा वर्क पीस है, जो जॉब है जिस पर हमें टर्निंग करनी है या कोई भी ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट है हमारा टिप्ड सेंटर। टिप्ड का मतलब इसमें किसी भी अन्य धातु की टिप लगी होती है, इसीलिए इसका नाम टिप्ड सेंटर रखा गया है। अधिक गति तथा भारी जाब को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जब अधिक गति होगी और भारी जॉब प्रयोग किए जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी। ऊष्मा पैदा होगी तो उसकी नोक खराब हो जाएगी। तो खराब होने से बचाने के लिए कठोर धातु सीमेंटेड कार्बाइड, ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड की टिप को ब्रेज किया जाता है। ये जो दिखाई दे रही होगी आपको आगे की टिप, नुकीली काले कलर की, यही टिप है। ये अन्य धातु की, कठोर धातु की यानी सीमेंटेड कार्बाइड की लगी होती है, जो गर्म होने पर भी ख़राब नहीं होती। इस टिप्ड सेंटर की यही विशेषता है। इसके समय जीवन काल भी जो है बहुत अधिक है। ये सेंटर काफ़ी समय तक कार्य करता रहता है। नेक्स्ट है हमारा पाइप सेंटर। यह नुकीला नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग खोखले जॉब या पाइपों, मुख्यतः इसका कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, पाइपों के लिए हम कौन सा सेंटर प्रयोग करेंगे, तो जिसकी नोक नहीं होती है, ठीक है। ये पाइपों को सहारा देने के लिए प्रयोग में किया जाएगा।
वीडियो में आपको स्पष्ट नहीं दिखा था, इसलिए मैं इसको फिर अब पुनः समझा देता हूँ। ये नुकीला नहीं होता, इसका प्रयोग खोखले जॉब या पाइपों को सहारने के लिए किया जाएगा। ठीक है, चित्र से आप लोग देख पा रहे होंगे ये पाइप सेंटर है, आगे इसकी नोक नहीं है। ठीक है, इसका जो भाग आगे का नोक वाला है वो नहीं होता है, इस पर सीधे इस पर पाइप आकर फिट हो जाता है इस प्रकार से। और ये पाइप को सहारा देता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, इस तरह से इसमें फिट होकर ये पाइप को सहारा देता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसमें टिप्ड सेंटर के बारे में भी पूछ लिया गया है और पाइप सेंटर के बारे में भी पूछ लिया गया है। आईटीआई की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, यहाँ एक ना एक क्वेश्चन इसके सेंटर से पूछा जाता है, या फिर इसके एंगल को बहुत बार पूछा गया है। एंगल बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको याद कर लेना एंगल्स के बारे में। ठीक है, ज़्यादातर जो सेंटर्स होते हैं उनके एंगल यही होंगे, और जो बॉल वाला होगा उसमें गेंद जैसी एक बॉल लगी होती है। ठीक है, इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। पॉइंट से ही इनके नाम रखे गए हैं और कार्य के अनुसार। जैसे हाफ वाला है तो उसको आधा कर दिया गया है, नीचे का हिस्सा आधा है।